हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बताएंगे। टेस्टोस्टेरोन, इसके पहले वीडियो में हमने एफएसएच बताया था, एलएच बनाया था, जो प्रोटीनियस हार्मोन्स था, वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन, मैंने पहले भी बनाया था कि एलएच जब इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करते हैं तो स्टेरॉयडोजेनेसिस के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन बनता है। मैंने कि टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तो आपका इंटरस्टिशियल सेल से निकल रहा है। अब ये इंटरस्टिशियल सेल सेल पर कैसे काम करेगा, किस प्रकार टारगेट सेल पर काम करता है, तो उस टारगेट सेल पर कैसे काम करेगा। और हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। लेट अस सी। मोड ऑफ एक्शन, testosterone, mode of action of testosterone. टेस्टोस्टेरोन जो होता है, नंबर 1 पॉइंट, is a steroid hormone. स्टेरॉयड हार्मोन होता है। So it can easily क्रॉस द सेल, आसानी से क्रॉस कर जाता है। इजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, cell membrane and reach the cytoplasm आराम से साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है, क्योंकि स्टेरॉयडल है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैक्सिमम जो होता है फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, लिपिड्स की लेयर ज़्यादा होती है, और ये भी लिपिड्स ही है, स्टेरॉयड है, तो जिसके कारण आसानी से वो अंदर चला आता है। पॉइंट नंबर 2, रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। Receptor for the hormone is localized in the cytoplasm. इसका जो रिसेप्टर होता है साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एफएसएच और एलएच का रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर था, लेकिन इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है। The HR complex HR जो कॉम्प्लेक्स है, go into the simplex, go into the HR complex go to the specific seat in the genome for बाइंडिंग करने के लिए चला आता है। नंबर 4, दिस
in turn regulate, जो कि रेगुलेट करता है, this in turn regulate the specific gene action, this in turn regulate the specific gene action and causes general increase and causes increase in protein synthesis. प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड है जो आसानी से क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में चला जाता है और साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होता है और वहाँ पर एचआर कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो उसको जीनोम में लेके चला जाता है कि जो जीनोम जो होता है जेनेटिक मटेरियल उसमें लेके चला जाएगा। उसमें कहाँ पर उसे लोकलाइज्ड होना है वो रिसेप्टर जानता है, हार्मोन नहीं जानता है। इसलिए रिसेप्टर उसको ढो के ले जाता है कि आपको डीएनए में कहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जीन का रेगुलेशन होता है और जीन के रेगुलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। रिस्पॉन्सेस कैन बी विजुअलाइज्ड, इस तरीके से इसमें किया जाता है। अब इसमें फिगर के द्वारा हम आपको बता देते हैं। लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द फिगर। देखिएगा मोड ऑफ एक्शन है। ये टारगेट सेल TARGET, टारगेट सेल। अब ये देखिए टेस्टोस्टेरोन आ रहा है इधर से, टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन इंटर करता है, ये अंदर चला गया। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल है वो सीधे अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद T और R, T+R बनाता है टेस्टोस्टेरोन यानी TR कॉम्प्लेक्स तो मिल जाता है T+R यानी कि TR कॉम्प्लेक्स। इसको HR कॉम्प्लेक्स, T क्या है, हार्मोन है, इसको हम HR कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब HR कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि सिग्नल सीधे HR क्या करता है कि डीएनए में चला जाता है। ये सीधे इसको लेकर के जीनोम के लोकलाइज सीट पर चलावेगा, ये कहाँ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये डीएनए है, न्यूक्लियस है। अब इसके बाद क्या होगा कि इससे mRNA बनता है, mRNA। अब mRNA बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ये क्या बनावेगा, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। इससे प्रोटीन तैयार होता है। अब प्रोटीन वेरियस रिस्पॉन्स करता है, वेरियस रिस्पॉन्सेस। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है, प्रोटीन तैयार हो जाता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करता है, डेवलपमेंट करता है। तो बहुत ही सिंपल है कि जब टेस्टोस्टेरोन हमारा बना तो वो सीधे जिस सेल पर या जिस सेल पर वो एक्शन करता है उस सेल पर डायरेक्टली इंटर कर जाता है। ये आपका जो भी है साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर रिसेप्टर नहीं होता इसमें, क्योंकि ये स्टेरॉयडल हार्मोन है इसलिए आसानी से इंटर कर जाता है।
तो कैसे इंटर करता है, तो ये जो मेम्ब्रान होती है और ये टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड होता है, दोनों लिपिड होते हैं, तो दोनों दोस्त हैं, इसलिए आसानी से वो इंटर चला आता है। तो वैसे स्थिति में, और वो जो एफएसएच और एलएस था वो प्रोटीन था, तो प्रोटीन और फैट दोनों कभी दोस्त जल्दी होते नहीं, इसलिए आने की अनुमति नहीं होती। ये दोनों एक जात होने के कारण अंदर चला आता है। और जहां तक इसका रिसेप्टर का प्रश्न है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रान पर था। तो ये टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया, मैंने हार्मोन अंदर आ गया, एचआर मिलकर के एचआर कॉम्प्लेक्स बनाया। और ये रिसेप्टर क्या करता है कि हार्मोन का जो सिग्नल होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो ले करके जीनोम में चला जाता है, जेनेटिक मटेरियल में चला जाता है। और जेनेटिक मटेरियल में जाने के बाद उसके इंफॉर्मेशन के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इसका फिर ट्रांसलेशन हो जाता है, प्रोटीन तैयार होता है और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करता है। वो टारगेट सेल में होता है, जिस सेल पर उसको एक्शन करना रहता है। ठीक है, इसको हम एक तरह से जीन रेगुलेशन भी हम कह सकते हैं। We can say it at gene regulation. इसको हम जीन रेगुलेशन भी कह सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इस तरह से मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। यह आर का मतलब, आर मीन्स रिसेप्टर, टी का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या हार्मोन है, ये तो हार्मोन होता है, तो इसलिए टी आर काम करता है। इसको ये डीएनए होता है, इसको हम कहते हैं डीएनए। इस प्रकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये डीएनए होता है। इस प्रकार से ये मोड ऑफ एक्शन टेस्टोस्टेरोन का है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताया कि टेस्टोस्टेरोन का एक्शन क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में प्रोटीनियस हार्मोन एलएच एंड एफएसएच के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोइडल हार्मोन है वो कैसे इंफॉर्मेशन अंदर भेजता है और वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये हमने आपको बताया। तो शॉर्ट वीडियो बनाया है आपके क्लियर कट पिक्चर के लिए। इसे देखें और फायदा उठाएं और कोशिश करें कि आप ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।